गौतम बुद्ध, जिन्हें संसार बुद्ध यानी जागृत पुरुष के नाम से जानता है, एक महान आध्यात्मिक गुरु थे। उनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। वे एक राजा के पुत्र थे, लेकिन संसार के दुखों को देखकर उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग किया और सत्य की खोज में निकल पड़े। वर्षों की तपस्या और ध्यान के बाद उन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध के उपदेश न केवल धार्मिक हैं, बल्कि एक सामान्य मनुष्य के लिए व्यावहारिक जीवन के सूत्र भी हैं। वे किसी भगवान को पूजने या चमत्कारों पर विश्वास करने को नहीं कहते, बल्कि आत्मा की शुद्धि, विचारों की स्पष्टता और करुणा पर जोर देते हैं। बुद्ध के अनुसार जीवन में दुख का अस्तित्व है, लेकिन उसे समझकर और सही मार्ग पर चलकर उससे मुक्ति पाई जा सकती है। नंबर 1, दुख। जीवन में जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, वियोग आदि सभी दुख हैं। नंबर 2, दुख का कारण। तृष्णा यानी इच्छा ही दुख की जड़ है। नंबर 3, दुख का अंत। इच्छाओं का अंत करके दुख से मुक्ति संभव है। नंबर 4, दुख से मुक्ति का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण कर दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। इन 4 आर्य सत्यों में संपूर्ण बौद्ध दर्शन की नींव है। बुद्ध कहते हैं, जब तक व्यक्ति तृष्णा से बंधा रहेगा, वो कभी भी शांति नहीं पा सकेगा। बुद्ध ने दुख से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। ये 8 अंगों वाला जीवन मार्ग है। नंबर 1, सम्यक दृष्टि। जीवन को सही दृष्टि से देखना। नंबर 2, सम्यक संकल्प। सत्य और करुणा का संकल्प लेना। नंबर 3, सम्यक वाणी। झूठ, कठोरता और निंदा से बचना। नंबर 4, सम्यक कर्म। नैतिक और अच्छे कार्य करना। नंबर 5, सम्यक आजीविका। ईमानदारी से जीवन यापन करना। नंबर 6, सम्यक प्रयास। बुरे विचारों से बचने और अच्छे विचारों को बढ़ावा देना। नंबर 7, सम्यक स्मृति। वर्तमान में जीना और हर पल जागरूक रहना। नंबर 8, सम्यक समाधि। ध्यान में मन को एकाग्र करना। बुद्ध कहते हैं कि इस मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। ये बुद्ध का सबसे प्रसिद्ध वाक्य है। इसका अर्थ है कि अपने जीवन की दिशा खुद तय करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। बुद्ध आत्मनिर्भरता और आत्मज्ञान को सर्वोच्च मानते थे। वे कहते थे कि कोई ईश्वर तुम्हें नहीं बचा सकता, केवल तुम खुद अपने कर्मों से ही मुक्त हो सकते हो। ध्यान और आत्मचिंतन। बुद्ध के अनुसार ध्यान यानी मेडिटेशन आत्मा की सफाई और अंतर्मन को समझने का सर्वोत्तम साधन है। ध्यान के माध्यम से इंसान अपने भीतर की अशांति को शांत कर सकता है और जीवन के गहरे अर्थ को समझ सकता है। उन्होंने ये भी कहा, मन ही सब कुछ है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। यदि मन में करुणा, प्रेम और शांति है तो जीवन भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर मन में क्रोध, लालच और मोह है तो दुख निश्चित है। करुणा और अहिंसा का मार्ग। बुद्ध ने सिखाया कि सभी जीवों में आत्मा है और हमें हर प्राणी के प्रति करुणा और दया का भाव रखना चाहिए। वे कहते हैं, जिस प्रकार एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं और फिर भी उसकी ज्योति कम नहीं होती, उसी प्रकार करुणा बांटने से घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। बुद्ध का संदेश था, कभी भी हिंसा का मार्ग न चुनो। वे युद्ध, क्रोध और बदले की भावना को दुख का कारण मानते। बुद्ध ने न तो भोग को अपनाया और न ही कठोर तप को। उन्होंने एक संतुलित जीवन की बात की, जिसे मध्यम मार्ग कहा गया। इस मार्ग में मनुष्य न तो भोग विलास में डूबता है और न ही खुद को कठोर यातनाओं से गुजारता है। उनका संदेश था, सीधा रास्ता ही सबसे मजबूत पुल होता है। रिपीट, पुनर्जन्म और कर्म। बुद्ध का मानना था कि मनुष्य के कर्म ही उसके अगले जीवन को तय करते हैं। अच्छे कर्म से शुभ फल और बुरे कर्म से दुख। उन्होंने कहा, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। उन्होंने पुनर्जन्म को कर्मों के चक्र से जोड़ा और मोक्ष को इस चक्र से मुक्ति बताया। सत्य और मौन का महत्व। बुद्ध कहते थे कि सत्य बोलो, परंतु तब जब वो उपयोगी हो। अनावश्यक बातें ना बोलना ही बेहतर है। वे कहते थे, मौन भी एक उत्तर होता है जब समझाने से कोई न समझे। बुद्ध मौन, चिंतन और विवेक के महान प्रवक्ता थे।
निष्कर्ष: गौतम बुद्ध की वाणी और शिक्षाएं आज भी जीवन के हर क्षेत्र में प्रकाश देने वाली हैं। उनका दर्शन मानवता, शांति और आत्मबोध पर आधारित है। वे किसी विशेष धर्म, जाति या भाषा तक सीमित नहीं थे। उनका संदेश था संपूर्ण मानवता के लिए। वे कहते हैं, अपने भीतर झांको, सत्य वहीं मिलेगा। क्रोध को क्षमा से जीतो। दूसरों की सेवा ही सच्चा धर्म है। यदि हम उनके बताए मार्ग पर चलें तो न केवल व्यक्तिगत शांति मिलेगी, बल्कि समाज और विश्व भी अधिक शांत और सुंदर बन सकता है।